नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमः शरणं गतः। मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। साथ ही अगर आप जो है साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी का जो है उपाय के दिन का उपाय अगर आप करते हैं तो आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा और जो भी मनोकामना आपकी होगी वह पूरी होगी। आपको क्या करना है, तुलसी माता का उपाय करना है, क्योंकि विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी माता है और तुलसी माता के पास बैठ के आपको बहुत ही सरल उपाय करना है। तो आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें। जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा और हम अगर उसे देखेंगे तो हमको भी उसका फल मिलता है, क्योंकि भगवान में शरण में जो कुछ भी हम करते हैं उसका पुण्य फल हमारे खाते में जाता है। तो प्लीज़ और यह उपाय पूरा जरूर सुनिएगा। यह उपाय एकादशी के दिन आप कर लेते हैं, बहुत ही सरल उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है। पूजा पाठ करते समय ही थोड़ा सा उपाय करना है। तो यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि साल भर की कमी नहीं होगी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव सुख संपत्ति की वर्षा करती रहेंगी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, पहला उपाय कि आपको क्या करना है, पूजा पाठ करने के बाद जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक लगाना है और साथ ही पीला चंदन लगाना है विष्णु भगवान को और जो है भोग लगाना है। कोई चीज़ आपके पास मिठाई हो, पाँचों मेवा हो, जिसकी चीज़ का आप जो है भक्ति भाव से भोग लगा देंगे वह प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आपको तुलसी की क्यारी के पास क्या करना है, तो ये ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आप पूजा पाठ कोई भी कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। कुछ चढ़ाना नहीं चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन दीपक जला सकते हैं। वहाँ बैठ के आप माला जो है जप कर सकते हैं और चुंदरी बढ़ा सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं, लेकिन आप जो है जल नहीं अर्पण कर सकते। तो आपको करना क्या है, तुलसी माता की क्यारी के पास जो बैठ के आप सुबह में करें या प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। आपको इस मंत्र का सिर्फ जाप करना है। यह जप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के दोष जो है दूर होते हैं और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तुलसी की माला से आप तुलसी की माला ले लीजिए और जो है उससे यह जप करें। आप यह जप जो है 11 बार, 5 बार, सभी जप जो है काउंटिंग के अनुसार, चाहे 5 हो या 11 हो या 21 हो, इस तरह से की जाती है। तो आप चाहे 5 बार, 11 बार, जितना आपके पास समय हो, आप वहाँ बैठ के तुलसी जी के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहाँ बैठ के आप जो है तुलसी माला के लेकर यह जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमः शरणागतः। मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कमी होगी और अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो आप ऐसा करके देखिए, वह अवश्य ही पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत जो है साल में 2 बार पड़ता है, एक पौष महीने में और दूसरा सावन महीने में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पारिवारिक सुख, शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जानते हैं वैसे यह जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू हो रही है और 10 जनवरी को सुबह 10 बजकर जो है 19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। 10 जनवरी को पारण के लिए शुभ मुहूर्त 6:32 पर 8:21 तक रहेगा और पुत्रदा एकादशी के दिन सहस्त्र नाम का जाप करने से जो है संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यह जाप घर में सकारात्मक ऊर्जा और संचार करता है, सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है। साथ ही मैंने आपको मंत्र आगे बताया है।
और तुलसी की माला का जप करने से जो है, मैंने आपको जो मंत्र बताया है आगे, तुलसी की माला से ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनय कृष्ण त्वं शरणं गतम, इस मंत्र का जो है जाप करने से आपके मन में जो भी मनोकामना होती है संतान प्राप्ति की, और तुलसी माता मिलकर यह कामना पूरी करती हैं। तो आप यह उपाय अवश्य करें। तुलसी माता की पूजा करता है उससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और यह मंत्र संतान प्राप्ति का एक शक्तिशाली मंत्र है। अगर इस दिन आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो भी मन में मनोकामना है वह पूरी होती है। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल इस दिन जो है अर्पण करें, और इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। व्रत का पालन करने का नियम है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से मन को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखते समय जो है आपको क्या करना है, सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मन को भगवान में लगाना चाहिए। इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य से संतान सुख की प्राप्ति होती है, योग बनते हैं, और माता अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को इस दिन दान देना चाहिए। इस दिन दान देने से पुत्र का सौभाग्य जो है, पुत्र है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, और इस दिन गाय को चारा खिलाने से भी पुण्य मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी इस दिन संतान की प्राप्ति होती है। इन उपायों से करते हुए मन शुद्ध और मन से भगवान विष्णु का विश्वास रखते ही अगर आप भक्ति भाव से पूजा करते हैं तो यह दिन संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। और जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना अधिक करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा और उतनी जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के जो है का ये व्रत है, और जो भी निष्ठा भाव से यह व्रत जो है करता है और तुलसी जी का उपाय करता है और जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र का जाप करता है, तो साल भर के 2025 में उसे संतान की सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। लेकिन अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से इस उपाय को करेंगे तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन आपको क्या करना है, घी का एक दीपक जलाएं। शाम के समय प्रदोष काल में भी विष्णु भगवान के पास एक घी का दीपक जलाएं, भोग लगाएं, और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं इस मंत्र का जाप करें और विष्णु भगवान की आरती करें। इस तरह से अगर आप नियम अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं और भक्ति भाव से इस व्रत करते हैं तो इस दिन जो भी आपकी मनोकामना होती है वह पूरी होती है, क्योंकि विष्णु भगवान की प्रिया है माँ तुलसी, और तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं, आप कभी भी अगर तुलसी माता में दीपक प्रज्वलित करते हैं एकादशी के दिन, नहीं किसी भी दिन, तो और जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो अगर आप ओम नमो भगवते का जाप 11 बार प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में साल भर कभी सुख संपदा की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यह जानते हैं कि विष्णु भगवान की प्रिया है माँ तुलसी, और माँ तुलसी को जो है लक्ष्मी का रूप माना गया है। और ऐसे में अगर तुलसी जी की पूजा की जाती है तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, और उस घर में सभी कष्टों का निवारण प्रभु हरि करते हैं, और सभी सुख सौभाग्य और संपदा आपके घर में साल भर बनी रहती है। अगर आप यह उपाय हमेशा करते हैं, तुलसी जी का पूजन अगर आपके घर में होता है भक्ति भाव से, और शाम के प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और पूजा पाठ होती है, आरती होती है, गरुड़ घंटी बजती है सुबह के समय, और अगर आपके घर में ये 3 चीज़ें हैं, शंख, गरुड़ की घंटी और गंगा जल, तो आपके घर में कभी सुख संपदा की कमी नहीं हो सकती। और कभी कष्ट आते भी हैं तो विष्णु भगवान और सभी देव मिलकर उस कष्ट का निवारण कर देते हैं। तो
जो है साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये उपाय करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी पर माँ तुलसी जी की कृपा बनी रहे, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, भोले शंकर की कृपा बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी हो। आप सभी स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जय तुलसी माता, विष्णु भगवान और भोले बाबा लिखना ना भूलिएगा। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे चैनल भक्ति रस का रसपान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमः।